ललिता, यह जगह कितनी अच्छी है। चलो एक अच्छा सा स्थान देखकर बैठते हैं और पूजा शुरू करते हैं। हाँ, सही कहा। चलो सब अपना सामान लेकर इस तरफ आओ। मित्रों, आज मौसम कितना सुहाना है। गंगा का सुंदर तट और ये मंद पवन, कुछ अनूठा करने का मन हो रहा है। क्या कहते हो मधु, गोपाल? उत्तम विचार है निमाई। तो क्या योजना है तुम्हारी? मित्रों, वो देखो, लड़कियां गंगा पूजा के लिए आई हैं। आज तो बढ़िया मिठाई खाने को मिलेगी। चलो देखते हैं। अरे ललिता, विशाखा, तुम सब यहाँ क्या कर रही हो? हम गंगा माता और देवी दुर्गा की पूजा करने आई हैं। तुम्हें उससे क्या? अरे वो सब छोड़ो और मेरी पूजा करो। मैं बताता हूँ तुमको। ये गंगा और दुर्गा तो बस मेरी सेविकाएं हैं, और बाकी देवताओं का तो क्या कहना। यहाँ तक कि स्वयं महादेव भी मेरे बड़े भक्त हैं। इसलिए उनकी पूजा छोड़कर मेरी पूजा करो। मैं तुम्हें सर्वोत्तम वरदान दूंगा। वाह, कितना शीतल चंदन है। लो तुम भी लगाओ। और ये मिठाई कितनी स्वादिष्ट है। आहा। लो मधु, तुम भी खाओ। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो ये? हमारी पूजा सामग्री को हाथ मत लगाओ और हमें परेशान करना बंद करो। निमाई, तुम यहाँ से जाओ। देखो निमाई, गांव के व्यवहार से तुम हमारे भाई जैसे हो। तुम्हें हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। बिना वजह हमारी पूजा में विघ्न मत डालो। यह हरकतें तुम्हें शोभा नहीं देती। हमें अकेला छोड़ दो निमाई। मेरी प्यारी बहनों, मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। तुम्हें बहुत सुंदर पति मिलेंगे। उनके पास ढेर सारा पैसा, सोना और अन्न होगा। इतना ही नहीं, तुम सबको अपने पतियों से 7 सुंदर, बुद्धिमान और तेजस्वी पुत्र प्राप्त होंगे। बोलो, चाहिए ऐसा वरदान? तो ये सब मुझे दे दो। रहने दो। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में किसी और को फंसाना। हम नहीं आने वाली तुम्हारी बातों में। उल्टा हम तो जाकर तुम्हारी शिकायत करेंगी। मैं तो चली यहाँ से। अरे कहाँ भाग रही हो? अगर तुम कंजूसी करोगी और मेरी बात नहीं सुनोगी तो याद रखना, तुम्हें बूढ़े पति मिलेंगे। उनकी पहले से 4 पत्नियां होंगी और तुम उनके घर पे नौकरानी जैसे काम करोगी, समझी? अरे निमाई, गुस्सा क्यों होते हो? हमने कब मना किया? जो चाहे वो ले लो, पूरी टोकरी ही ले लो। तुम्हारे लिए ही तो है। हाँ, मेरी भी ले लो। सौभाग्यवती भाव, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। सदा खुश रहो। जन्माद्यस्य यतः अहं ब्रह्मास्मि त्वं ब्रह्मास्मि सर्वं ब्रह्मास्मि। मैं नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। तुम नहीं हो, तुम ब्रह्म हो। मैं ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म। मतलब मैं तुम हूँ और तुम मैं हो। वाह, मैं तो पंडित बन गया। जय हो गंगा मैया, जय हो गंगा। अरे मिश्रा जी, प्रणाम। इतने आनंद में कहाँ जल दिए? और यह पूजा की थाली? चक्रवर्ती जी, आप बड़े दिनों बाद दिखे। आज विशेष तिथि है तो मैं गंगा पूजा के लिए जा रहा हूँ। और बताइए, सब ठीक है? मुझे क्या होगा मिश्रा जी, मैं तो ब्रह्म हूँ। ब्रह्म को कुछ नहीं होता। मैं होकर भी नहीं हूँ और नहीं होकर भी हूँ। तो अभी मैं यहाँ नहीं हूँ, और जब मैं यहाँ नहीं हूँ तो मुझे कुछ कैसे हो सकता है? अति उत्तम, अति उत्तम। आप जैसे महान पंडित ही नवदीप की शोभा बढ़ाते हैं। आपके होने से नवदीप को 4 चांद लगते हैं। यह नवदीप यूं ही ज्ञान का पीठ नहीं कहलाता। आप और भट्टाचार्य जैसे विद्वान इसकी नींव हैं। क्या बात है, आजकल भट्टाचार्य जी नहीं दिख रहे? लो,
आपने याद किया और वे आ गए। भट्टाचार्य जी, बड़ी लंबी आयु है आपकी। भट्टाचार्य जी तो व्याकरण के विशारद हैं। याद है जमींदार के घर पर कैसे अपनी व्याकरण से सबको हरा दिया था? भट्टाचार्य जी तो नवदीप के ज्ञानदीप हैं। अच्छा, अब मेरी पूजा का समय हो रहा है, मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। चाचा जी, आप पूजा के लिए गंगा किनारे जा रहे हैं? वहाँ वह नटखट निमाई है जिसने हमें पूजा नहीं करने दी। आप जाकर उसे अच्छी फटकार लगाइए, बहुत बदमाश हो गया है। अरे बिटिया, ऐसा क्या कर दिया निमाई ने? उसने हमारी पूजा की सामग्री छीन ली। जब हमने उसे मना किया तो वह हमें श्राप देने लगा। कहता है कि बूढ़े पति मिलेंगे जिनकी पहले से ही 4 बीवियां होंगी और हम उनके घर नौकरानी बनकर काम करेंगी। अच्छा बिटिया, अब तुम जाओ, मैं उस निमाई को ठीक करता हूँ। प्रणाम चाचा जी, अब आएगा मजा। चलो विशाखा, प्रणाम। अरे मिश्रा जी, हमारी मानो, क्या रखा है इस पूजा पाठ में? तुम भी हमारे जैसे वेदांत का अध्ययन करो और विद्वान बनो। हर तरफ तुम्हारा सम्मान और यश होगा। जरा देखो तो सही हम दोनों का वैभव। तुम हमारे परम मित्र हो, हम तुम्हें सिखाएंगे। सुनिए सुनिए सुनिए, नवद्वीप के सारे निवासी ध्यान से सुनिए। हमारे विश्व विजयी गुरुदेव, विद्वानों के विद्वान, शास्त्रियों के शास्त्री, सभी दिशाओं में अपनी विद्वत्ता का पराक्रम दिखाने वाले और बड़े बड़े ज्ञानियों को तर्क, वितर्क और न्याय में परास्त करने वाले दिग्विजय श्री केशव कश्मीरी महाराज नवद्वीप पधार रहे हैं। देखो मेरे गुरु महाराज का पराक्रम, यह है जय पत्रिका। जब जब हमारे गुरु महाराज ने किसी विद्वान को हराया है तो उसने अपनी हार मानते हुए गुरु महाराज के चरणों में ऐसी जय पत्रिका अर्पण की है। गुरुदेव ने काशी, गुजरात, बिहार, बंगाल और अनेक प्रांतों के ज्ञानियों को हराया है। ऐसी हजारों पत्रिका हाथी घोड़ों पर और पालकियों में भर भर कर घूमते हैं। है कोई तुम्हारे नवद्वीप में उन्हें चुनौती देने वाला? मैं तो कहता हूँ हार मान लो और हमारे स्वामी को जय पत्रिका अर्पण कर दो। वे बड़े दयालु है, तुम्हें लज्जित होने से बचा लेंगे। इतना अभिमान मत करो। यह नवद्वीप विद्या का गढ़ है और हमारे यहाँ एक से एक धुरंधर विद्वान हैं। क्यों भट्टाचार्य जी, है ना? आप करेंगे ना केशव कश्मीरी का सामना? अच्छा तो ठीक है, गुरु महाराज 2 दिन में पधार रहे हैं। जिनको धूल चाटनी है वो तैयार रहे। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। मिश्रा जी, आपको थोड़ा भी होश है? आपने क्या बोल दिया? भट्टाचार्य जी, क्या हुआ? आप इस तरह क्यों कांप रहे हैं? आपको पता नहीं यह केशव कश्मीरी कितना खतरनाक और निर्दयी है। वह बुरी तरह से अपने प्रतिद्वंदियों को परास्त करता है। भट्टाचार्य जी सही कह रहे हैं। काशी में एक पंडित का इतना अपमान हुआ कि वह आत्महत्या करने वाला था। हमसे तो यह सब सहन नहीं हो पाएगा। अब क्या करें? भट्टाचार्य जी, आप सबसे वरिष्ठ हैं। अब तो आप ही इस नवद्वीप की लाज बचा सकते हैं। अरे नहीं, मुझे अचानक याद आया, मुझे किसी जरूरी काम से 1 हफ्ते के लिए काशी जाना है। मैं तो उस दिन उपस्थित नहीं रह सकता। चक्रवर्ती, आप वेदांत के पंडित हैं, आप संभाल लीजिए। अरे नहीं, मेरा तो स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। मैं इस तरह की प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकता। क्या पूरे नवद्वीप में ऐसा कोई नहीं है जो इस केशव कश्मीरी का सामना कर सके? क्या नवद्वीप ऐसे पराक्रमी विद्वानों से अब खाली हो चुका है? आप वरिष्ठ हैं, इस पर विचार कीजिए। मैं गंगा पूजा के लिए जाता हूं और हाँ, निमाई से भी निपटता हूं। निमाई? अरे वाह, क्या उत्तम हल मिला है। हम निमाई को भेजेंगे। पूरे नवद्वीप में वह निमाई पंडित के नाम से प्रसिद्ध है। निमाई पंडित? क्या कह रहे हो चक्रवर्ती?
वह केवल 16 साल का किशोर है, ऐसे दिग्विजयी के आगे टिक भी पाएगा? निमाई को साधारण मत समझो। वह अपनी पाठशाला चलाता है और तर्क में बड़ा विद्वान है। हमारे बड़े बड़े पंडित उसे दूर से देखते ही भाग जाते हैं। हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। यदि निमाई ने उस पंडित को हरा दिया तो इस नवद्वीप का नाम प्रसिद्ध हो जाएगा। और यदि निमाय हार भी गया तो इसमें कोई अपमान की बात ही नहीं है, क्योंकि इतने बड़े विद्वान से एक किशोर का हारना स्वाभाविक है। मिश्रा जी, तुरंत निमाई पंडित को संदेशा भेजिए। मैं बहुत चिंता में हूँ। जी, मैं अभी जाता हूँ। भट्टाचार्य जी, बड़ा अच्छा फंसाया निमाई को। अब तो आपको काशी में कोई काम नहीं है ना? अब तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक हो गया होगा। इस प्रकार निर्णय लेने के बाद निमाय पंडित को केशव काश्मीरी के साथ प्रतियोगिता का समाचार भेजा गया। निमाय पंडित नवद्वीप के एक प्रख्यात शिक्षक थे जो पाठशाला चलाते थे, जिसे चतुष्पाठी कहा जाता है। निमाय ने इस प्रतियोगिता के संदेश को पाते ही इसे सहर्ष स्वीकार किया। हरे कृष्णा। आओ मित्रों, आज का पाठ प्रारंभ करें। आज हम भगवान कृष्ण की वंदना में एक नया श्लोक सीखेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अर्थात मैं भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ, जो भगवान वासुदेव हैं, देवकी के पुत्र हैं, महाराज नंद के प्रिय कुमार हैं और इंद्रियों तथा गौओं को आनंद प्रदान करने वाले हैं। अब तुम दोनों इस श्लोक को दोहराओ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज हम सीखेंगे क्रियावाचक शब्द। जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो यह शब्द उसके कार्य को सूचित करते हैं। उदाहरण के लिए खाना, चलना, बोलना इत्यादि। चलो अब इनका उपयोग सीखें। श्री कृष्ण चलती अर्थात श्री कृष्ण चलते हैं। अब तुम दोनों इसे दोहराओ। श्री कृष्ण चलती अर्थात श्री कृष्ण चलते हैं। श्री कृष्ण खादती अर्थात श्री कृष्ण खाते हैं। श्री कृष्ण खादती अर्थात श्री कृष्ण खाते हैं। श्री कृष्ण वदती अर्थात श्री कृष्ण बोलते हैं। श्री कृष्ण वदती अर्थात श्री कृष्ण बोलते हैं। अब तुम दोनों आपस में मिलकर इसका 10 बार अभ्यास करो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। यह निमाई हमें व्याकरण सिखा रहा है या कृष्ण भजन? सही कहा गोपाल। कल भी कृष्ण नाम ही जप करवाया था और आज भी व्याकरण के नाम पर कृष्ण नाम ही जप करवा रहा है। हम तो यहाँ भजन ही करते रह जाएंगे। और वहाँ श्रीधर को देखो, उसके पिताजी है ना भट्टाचार्य जी, वे उसे वेदांत का व्याकरण सिखाते हैं। अच्छा, अब तो मुझे शंका होने लगी है कि ये निमाई वास्तव में पंडित है या यूं ही पूरे गांव में उसे निमाई पंडित कहा जाता है। मित्र, मैं तो पाठशाला छोड़ने का विचार कर रहा हूँ। क्या बात है मधु, गोपाल, तुम्हें आज के पाठ में कोई कठिनाई हो रही है? नहीं नहीं, हम तो बस यूं ही। निमाई बेटा जल्दी चलो, बहुत संकट आ गया है। चाचा जी प्रणाम। क्या बात है, आप इतने हड़बड़ाए हुए क्यों हैं? मुझे भट्टाचार्य जी ने भेजा है, वो केशव कश्मीरी आने वाला है। केशव कश्मीरी? कौन है वो? हमारे गांव का तो नहीं लगता। और क्या किया है उसने जो आप इतने घबराए हुए हैं? मेरी बात ध्यान से सुनो निमाई।
अब तुम ही इस गांव की लाज बचा सकते हो। मैं समझ गया चाचा जी। चलिए हम अभी जाकर भट्टाचार्य जी से मिलते हैं। मधु, भट्टाचार्य जी ने निमाई को बुलाया है। क्या निमाई वास्तव में इतना विशेष है? बात तो तुम्हारी सही है गोपाल। अब तो मैं भी सोच में पड़ गया हूँ। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। मधु, दिग्विजय जी अब तक आए नहीं, लगता है डर गए। हा हा हा। अरे हमारे निमाई के सामने कौन टिक सकता है? निमाई का नाम सुनते ही सब थर थर कांपते हैं। माला, हमारा निमाई जीत तो जाएगा ना? मेरी तो यही प्रार्थना है धनिष्ठा। मेरा हाथ पकड़ो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। यह किशोर कौन है? गुरुदेव, यही है निमाई पंडित, गांव के बालकों का व्याकरण शिक्षक, आपका प्रतिद्वंदी। क्या प्रतिद्वंदी गुरुदेव, यह किशोर कहाँ आपके सामने टिक पाएगा? इसका तेज तो अद्वितीय है। मैं इसे कौन समझूं? यह किशोर मेरी समझ के है। अब क्या आप इस रचना के विशेष गुण और दोष बता सकते हैं? दोष? इस रचना में कोई दोष नहीं है। नहीं महोदय, इस श्लोक में अवश्य दोष हैं। मेरी रचना कभी दोषपूर्ण हो ही नहीं सकती। आप रुष्ट न हो, आपकी रचना उत्तम है और भगवान को प्रसन्न करने वाली है, किंतु यदि हम सावधानी से इसका निरीक्षण करें तो अवश्य दोष दिखेंगे। ठीक है, बताओ क्या दोष है इसमें?
देवी सरस्वती से दिग्विजय होने का वरदान प्राप्त था, तो वह कैसे हार सकता है? कहीं उससे कोई अपराध तो नहीं हो गया जिसके कारण देवी का वरदान विफल हो गया है? यह जानने के लिए वह देवी का आवाहन करने लगा। मैंने न्याय दर्शन में पारंगत विद्वानों को परास्त किया है और आज मेरा दुर्भाग्य देखो, मैं बच्चों को व्याकरण सिखाने वाले एक तरुण शिक्षक से परास्त हो गया। यह कैसे संभव है? क्या मां सरस्वती का वरदान विफल हो गया या मैंने कोई अपराध किया है? मुझे इस पराजय का कारण मां सरस्वती से जानना ही है। ओम वाग्देव्ये च विद्महे कामराजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम ऐं सरस्वते नमः। ओम ऐं क्लीं महासरस्वती देव्ये नमः। ओम ऐं सरस्वते नमः। ओम ऐं सरस्वते नमः। वत्स केशव, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो और मेरी तुम पर कभी अनुकंपा कम नहीं हुई है। निमाय पंडित को तुम साधारण विद्वान मत समझो। वह तो साक्षात आदि पुरुष भगवान है जो समस्त ज्ञान और ऐश्वर्य के उद्गम है। मैं तो केवल उनकी एक दासी हूँ और उनके समक्ष उपस्थित होने का साहस भी नहीं रखती। तुम जो विद्या का वरदान मुझसे पाते हो वह मेरे पास उन्हीं से आता है। ब्रह्मा और शिव द्वारा पूजित भगवान अनंत श्रेष्ठ भी उनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। पुत्र, आज तुम्हें वास्तव में अपनी उपासना का फल प्राप्त हुआ है। तुम अत्यंत सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी का दर्शन मिला है। मेरे शब्दों को स्वप्न समझकर मत नकारना। हे पुत्र, तुरंत उनकी शरण में जाओ। हे भगवान, यह मुझसे क्या हो गया? मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं। मैंने साक्षात भगवान को चुनौती दी। मैं तुरंत जाकर उनसे क्षमा मांगता हूं। न धनं न जनं न सुंदरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहेतुकी त्वयि। हे कृष्ण, हे जगदीश, मुझे न तो धन की चाह है न ही सुंदर स्त्रियों की। मुझे न तो अनेक शिष्यों की चाह है न विद्वान पंडित बनने की। मुझे तो केवल जन्म जन्मांतर आपकी निस्वार्थ भक्ति की कामना है। हे भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ। मैंने आपको पहचानने में भूल कर दी। हे ब्राह्मण, कृपया उठिए। आप ये क्या कर रहे हैं? आज माँ सरस्वती ने सपने में आकर मेरी आंखें खोल दी हैं। उन्होंने मुझे आपका वास्तविक स्वरूप उजागर कर दिया। हे प्रभु, आप साक्षात आदि नारायण हैं। आप सरस्वती के भी स्वामी हैं। आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। कृपया मुझे अपना आश्रय प्रदान कीजिए। तुमने देवी सरस्वती से जो कुछ भी सुना है वह सत्य है, किंतु ध्यान रहे, यह बातें कभी किसी से मत कहना। विद्या का वास्तविक लक्ष्य दिग्विजयी होना नहीं, अपितु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है। यदि यह लक्ष्य चूक गया तो वह विद्या निरर्थक है। आज से तुम्हारा नया जीवन प्रारंभ हुआ है। इसे भगवान कृष्ण की असीम कृपा ही समझो। अतः
अपने सभी भौतिक उद्देश्य त्याग कर कृष्ण की प्रेम भक्ति में लग जाओ। प्रेम अपमार्थो महान, कृष्ण प्रेम ही जीवन का परम लक्ष्य है। मैं अपने अहंकार के अंधे कुएं में डूब गया था। न जाने किस मंगल घड़ी में मैं नवद्वीप आया और आपके दर्शन मिले। अब मुझे जीवन का वास्तविक लक्ष्य पता चला है। हरी हरी बोल। हमारा निमाई जीत गया। धन्य हो पुत्र, आज तक तुम निमाई पंडित कहलाते थे, किंतु आज तुमने जो अतुलनीय उपलब्धि प्राप्त की है उसके लिए यह नवद्वीप ग्राम तुम्हें बादी सिम्हा की उपाधि से सम्मानित करता है, जिसका अर्थ है सिंह जैसा पराक्रमी विद्वान। हरी हरी बोल। मधु, अब तो मैं यह पाठशाला बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। हाँ गोपाल, मैं भी नहीं। निमाई पंडित की जय, नवद्वीप के बादी सिम्हा की जय। हरे कृष्णा